हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कशन करेंगे उत्सर्जी पदार्थों के बारे में। कौन सा पदार्थ किससे प्राप्त होता है। स्पेशली आज कुछ औषधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस पौधे से प्राप्त की जाती है। ये औषधियाँ सभी एग्ज़ामों में भी पूछी जाती हैं। सबसे पहले है क्यूनीन। क्यूनीन किससे प्राप्त होती है। सिंकोना नामक एक पौधा होता है, उसकी जो छाल होती है उससे प्राप्त होती है, जो मलेरिया नामक डिजीज़ में उसके उपचार में सहायक है। मलेरिया रोग किससे होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है रेसरपिन। रेसरपिन किससे प्राप्त होती है। राउल्फिया सर्पेंटाइना की जो जड़ें होती हैं उससे प्राप्त होती है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य करती है, रक्त चाप को कम करने का कार्य करती है। निकोटिन आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, हर बुक्स में निकोटिन तंबाकू में पाई जाती है, तो तंबाकू की पत्तियों में पाई जाती है। इसका कार्य होता है कि नींद लाने में मदद करती है, सुस्ती आने लगती है, लेजीपन सा फील होता है, दर्द कम होने लगता है। कैफ़ीन, कॉफ़ी सभी लोग पीते हैं। कॉफ़ी के जो भुने हुए बीज होते हैं उसमें कैफ़ीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो दर्द को कम करता है और तंत्रिका तंत्र की तीव्रता को भी बढ़ाता है। कहते हैं कि अगर आप इसमें अल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक होती है। थीन चाय की पत्तियों में ही प्राप्त होती है, जो उत्तेजक का कार्य करती है, उत्तेजक के रूप में स्टिमुलेशन के रूप में कार्य करती है। दूसरा है स्ट्राइक्निन, जो स्ट्रोकनोन्स के बीजों से प्राप्त होती है, जो हमारा शरीर होता है उसको शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। मार्फिन, मार्फिन ये भी पूछी जाती है औषधि किससे प्राप्त होती है। पोस्त के जो बिना पके वाले फल होते हैं उनसे प्राप्त होती है, और ये कार्य करता है दर्द को कम करने एवं अच्छी नींद लाने में भी कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रोपिन। स्ट्रोपिन स्ट्रोफा बेलाडोना से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है। स्ट्रोफा बेलाडोना की जो जड़ें होती हैं उनसे प्राप्त होती है। यह हमारी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं उनका आकार बड़ा कर देती हैं और तंत्रिका तंत्र को भी उत्तेजित करने का कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन किससे प्राप्त होती है। डिजिटॉक्सिन डिजिटेलिक्स पर्प्यूरिया से प्राप्त होती है, जो हार्ट से संबंधित जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनके निवारण के लिए डिजिटॉक्सिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है टैनिन्स। टैनिन से किससे प्राप्त होती है। जो पौधे होते हैं उनकी छाल से और पत्तियों से प्राप्त होती है, जो चमड़े को क्या करती हैं, सख्त करने का कार्य करती हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका हेमेटोटॉक्सिलीज, जो अभिरंजक का कार्य करता है। और ये टिश्यू जो हमारे ऊतक होते हैं, ऊतक किससे बने होते हैं, कई सारी कोशिकाओं का एक व्यवस्थित समूह होता है, उसी को ऊतक कहते हैं। उनको रंगने का कार्य करता है, अभिरंजक करने का कार्य करता है। फिर आता है आपका लेटेक्स। यह एक प्रकार का पायस होता है, जो वाइट भी होता है, येलो भी होता है, ब्राउन भी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे हमारा मिल्क होता है। कार्य क्या करता है, पौधों में जो घाव होते हैं उनको भरने का कार्य करता है। उसके बाद में जो लेटेक्स होता है वो पपीते में एक पेपेन नामक एंजाइम से प्राप्त होता है, जो प्रोटीन युक्त भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऐसा भोजन जो प्रोटीन से परिपूर्ण हो उसको पचाने का कार्य करता है। और ये कौन कौन सी फैमिली से प्राप्त होता है। यूफोर्बिएसी और मोरेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होता है, जो रबर बनाने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेजिन्स। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सुगंधित पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। इनको पेंट व वार्निश बनाने के लिए या हींग बनाने के काम में भी आते हैं। हींग किससे प्राप्त होती है, कौन से पौधे से। हींग फेरुला एसेफोटिडा पौधे की जो मोटी जड़ों से वाइट कलर का मिल्क के रूप में पदार्थ निकलता है, उसी से हम क्या बनाते हैं, हींग बनाते हैं।